गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट दी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। वो मसल्स जिनके एक्शन से आईबॉल के वेरियस मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स में आती हैं सुपीरियर टार्सल, इंफीरियर टार्सल, ऑर्बिटालिस। और वॉलंटरी मसल्स को तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, द रेक्टाई which are the superior, inferior, medial, lateral, obliques, superior and inferior, and levator palpebri superioris. रेक्टाई और ओब्लिक्स जो हैं वो इंसर्ट होते हैं आई बॉल में, और लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस जो है वो इंसर्ट होती है आईलिड में, इसलिए उसको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा है। इन मसल्स के जो नाम है सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, वो सजेस्ट करते हैं करती है इनकी लोकेशन जहाँ ये इंसर्ट हो रहे हैं, एज वेल एज रेक्टाई के केस में वो इनका एक्शन भी सजेस्ट करेगी। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पे, इसमें आप ऑर्बिट एंड उसमें आई बॉल और ये वेरियस जो मसल्स हैं, रेक्टाई एंड ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, lateral rectus, medial rectus, inferior rectus, this is superior oblique and this is inferior oblique. यहाँ इस फिगर में आपको ये जो हुक दिख रहा है, दिस इज ट्रॉक्लिया। ये जो पुली शेप्ड आपको एक हुक यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नोन एज ट्रॉक्लिया। और ये बेसिकली जो जगह है जहाँ पे ये ट्रॉक्लिया प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर फोसा, और ये प्रेजेंट है फ्रंटल बोन में। दिस हेयर इज द फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन का जो ऑर्बिटल पार्ट है उसमें एक फोसा होता है, ट्रॉक्लियर फोसा, और उसमें एक इस तरीके से एक हुक बना हुआ होता है। बेसिकली ये फाइब्रस हुक है, एक पुली है, इसको बोलते हैं ट्रॉक्लिया। सो रेक्टस जो मसल्स हैं चारों, उनका ओरिजिन पॉइंट और उनका इंसर्शन पॉइंट जो है वो सेम है। वेरिएशन बस ये आता है कि सुपीरियर रेक्टस इज इंसर्टेड एंटीरियर सुपीरियरली, inferior rectus is inserted anterior inferiorly, medial rectus is inserted anterior medially, and lateral rectus is inserted anterior laterally। तो डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बाकी पॉइंट ऑफ इंसर्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है। सो ओरिजिन कहाँ से लेती है रेक्टस मसल? सबसे पहले तो रेक्टस जो वर्ड है उसका मतलब है एक स्ट्रेट पैटर्न में जो मसल ओरिजिन लेती है और इंसर्ट होती है, तो वो एक स्ट्रेट जो मसल होती है उसको बोला जाता है रेक्टस। तो इस मसल को भी इसके अपीयरेंस की वजह से ये नाम दिया है। ओरिजिन होता है फ्रॉम कॉमन टेंडनस रिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज एन्यूलस ऑफ जिन, और एन्यूलर टेंडन भी इसको बोलते हैं। बेसिकली फाइब्रस टेंडन है ये, और ये ओरिजिन देता है सारी जितनी भी रेक्टस मसल्स हैं। और ये रिंग अटैच्ड है टू द मिडिल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और जितनी भी रेक्टस मसल्स हैं वो सब इंसर्ट होती है स्क्लेरा पे। आईबॉल की जो आउटर कोट है उसका जो पार्ट है स्क्लेरा, वहाँ पे इंसर्ट होती है लिटिल पोस्टीरियर टू द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और द लिम्बस। इस फिगर में यहाँ पे ये जो है दिस इज दी एन्यूलर टेंडन, दिस इज द एन्यूलस ऑफ द जिन। ये जो रिंग शेप जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज दी कॉमन एन्यूलर टेंडन और द एन्यूलस ऑफ द जिन, और जिसको इस रिंग ने सराउंड किया हुआ है, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है यहाँ पे, और उसके चारों तरफ ये है एन्यूलस ऑफ जिन, और इस एन्यूलस ऑफ जिन से इसके सुपीरियर पार्ट से सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर पार्ट से इंफीरियर रेक्टस, लेटरल साइड से लेटरल रेक्टस, और मीडियल साइड से मीडियल रेक्टस जो है वो ओरिजिन लेती है। ऑर्बिट है ये बेसिकली इस फिगर में, ये ऑर्बिट है। दिस इज द नेजल बोन, नेजल साइड है ये, और यहाँ पे आपको वो जो पुली है ट्रॉक्लिया जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज इन दिस इमेज, दिस इज ऑर्बिट, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज लेटरल साइड, और इसमें आपको एक फिशर दिखेगा विच इज़ नेम्ड एज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसी में वो रिंग जो है वो यहीं पे इस फिशर से अटैच्ड होती है।
this image also you can see the common tendinous ring. ये वो fibrous ring है जहाँ से सारी muscles जो हैं superior, lateral, inferior and on the other side medial जो rectus है वो origin लेती है. एक एक्सेप्शन है बस इसमें, जो लेटरल रेक्टस है वो कॉमन टेंडन एनुलर टेंडन से तो ओरिजिन लेती है, लेकिन साथ में उसका एक स्मॉल टेंडनस हेड और है एंड दैट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड वो है लेटरल टू द टेंडनस रिंग. मतलब जो रिंग है उससे लेटरल साइड पे एक स्मॉल हेड और है जो उसका ओरिजिन लेता है. एंड इन दिस फिगर यू कैन सी with the yellow, this is the sphenoid bone. और इस sphenoid bone के basically butterfly shaped bone है, 2 wings होती हैं, lesser wing, greater wing. तो this is the orbital surface of the greater wing of sphenoid. जो orbit में इसका part आ रहा है that is the orbital surface of the greater wing of sphenoid. और यहीं से जो lateral rectus का small tendinous head है और लेटरल टू द टेंडनस रिंग, मतलब ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ टेंडनस रिंग होगी और इससे लेटरल साइड पे वो स्मॉल टेंडनस हेड लेटरल रेक्टस का जो है यहाँ से ओरिजिन लेगा. ये जो ग्रीन में आपको मसल्स दिख रही है दिस वन इज द सुपीरियर रेक्टस. तो ये ओरिजिन लेती है फ्रॉम द टेंडनस रिंग और ये स्क्लेरा पे एंटेरियो सुपीरियरली स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से लिम्बस से पोस्टीरियर साइड पे ये इंसर्ट हो जाती है. इनका जो डिस्टेंस है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से चारों रेक्टस का वो वेरी कर सकता है. इन दिस इमेज दिस इज द इंफीरियर रेक्टस, दिस इज द इंफीरियर रेक्टस, दिस इज द मीडियल रेक्टस. ये नेजल साइड है, दिस इज द ऑर्बिट. सो दिस इज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन हेयर और इससे पोस्टीरियर साइड पे मीडियल साइड पे मीडियल रेक्टस. This is the lateral rectus. Opposite, this is the nasal bone, so this is the medial side, and this is the lateral side. The bone has been removed ताकि ये lateral rectus जो है वो visualize हो सकती है. Now the nerve supply of all the three, that is superior, inferior, medial rectus की nerve supply common है, that is the oculomotor nerve, which is the third cranial nerve. लेटरल रेक्टस जो है वो सप्लाई होती है बाय द एब्ड्यूसेंट नर्व विच इज़ द 6th क्रेनियल नर्व. मसल्स के जो एक्शन है वो बहुत हद तक इनके नेम के अकॉर्डिंग है. सुपीरियर रेक्टस, सो सुपीरियर क्या करेगी, एलिवेट करेगी, सुपीरियर साइड पे लेके जाएगी, सो इट विल एलिवेट. एडक्शन करेगी टुवर्ड्स द मिड लाइन लेके जाएगी एंड इंटॉर्शन करेगी. इंटॉर्शन बेसिकली एक रोटेटरी साइक्लिक मूवमेंट है आई बॉल का, ऑल्सो नोन एज इनसाइक्लोटॉर्शन. तो इसमें जो है रोटेशन होता है आई बॉल का और किस तरफ होगा, अंदर की तरफ. सो इट इज़ द इनवर्ड रोटेशन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल रोटेशन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीडियल रोटेशन ऑफ द आई बॉल. तो दैट इज सुपीरियर रेक्टस एक्शन. इंफीरियर रेक्टस एज द नेम सजेस्ट, तो ये डिप्रेस करेगी आई बॉल को, एडक्शन करेगी टुवर्ड्स द मिड लाइन लेके जाएगी एंड इट विल डू एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन इज द external rotation or the lateral rotation of the eyeball. These are cyclic rotatory movements of the eyeball. Medial rectus, क्योंकि medial rectus है तो ये medial side पे मिड लाइन के पास में लेके जाएगी, सो ये एडक्ट करेगी eyeball को. एंड lateral rectus lateral side पे लेके जाएगी, away from the मिड लाइन लेके जाएगी, सो इट वुड abduct the eyeball. सो इनके जो एक्शंस हैं वो इनके नेम में के अकॉर्डिंग है. इस फिगर में आप देख सकते हो सारे जो रेक्टस हैं डिफरेंट, प्लस उनके जो एक्शंस हैं. दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन, दिस इज एबडक्शन, दिस इज एडक्शन एंड दीज आर द रोटेटरी मूवमेंट्स. दिस इज द इमेज ऑफ द eyeball showing the various muscles. नाउ रेक्टस की हमने बात कर लिया. अब ऑब्लिक्स जो हैं, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक. तो सुपीरियर ऑब्लिक जो है कॉमन एनुलर टेंडन से तो ओरिजिन लेती है, साथ में इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड.
सुपीरियर मीडियल टू द ऑप्टिक कैनाल। ये जो यहाँ बोन है, दिस इज दी स्फेनॉइड बोन, बटरफ्लाई शेप्ड ये बोन होती है, और इसकी आपको यहाँ दिख रही है जैसे बटरफ्लाई में विंग्स होती हैं, तो इस बोन की विंग्स हैं। तो जो लार्जर इन साइज़ है उसको बोल देते हैं ग्रेटर विंग, और जो साइज़ में स्मॉलर है उनको बोल देते हैं लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। तो जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो इस लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन के अंडर सरफेस से सुपीरियर मीडियल टू द ऑप्टिक कैनाल, ये ऑप्टिक कैनाल है यहाँ पे, जिससे ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है दोनों पास होते हैं। तो बिकॉज यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होती है तो इसका नाम है ऑप्टिक कैनाल। इस ऑप्टिक कैनाल से सुपीरियरली एंड मीडियली ओरिजिन होता है सुपीरियर ऑब्लिक का। सुपीरियर ऑब्लिक है, कहीं ना कहीं सुपीरियर है, तो इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द सुपीरियर साइड। तो इन दिस इमेज यू कैन सी हियर कि ये जो आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा है बेसिकली इस स्फेनॉइड बोन का लेसर विंग है, और ये उसका अंडर सरफेस है, और ये आपको जो दिख रहा है पॉइंट, दिस इज़ द ऑप्टिक कैनाल। ये है ऑप्टिक कैनाल जहाँ से कि ऑप्टिक नर्व जो है पास हो रही है, एंड दिस इज़ द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन, और इसके अंडर सरफेस से ओरिजिन लिया है सुपीरियर ओब्लिक ने सुपीरियर मीडियली। तो ये सुपीरियर साइड से प्लस नेजल साइड से, तो मीडियली जो है ओरिजिन ले रही है। एंड इंसर्ट जब ये आगे जाती है तो इंसर्ट होने के लिए इसका जो टेंडन है वो उस फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो पुली है उसमें चला जाता है अंदर। जो हमने ट्रॉक्लिया, जो हमने पुली की बात की थी, तो सुपीरियर ऑब्लिक का जो टेंडन है वो उसमें चला जाता है, और उसके बाद इट रन्स ओवर द ग्लोब ऑफ द आई बॉल पे जो है ये आता है, एंड पोस्टेरियोलेटरली इसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का पोस्टीरियर साइड पे एंड लेटरल साइड पे मूव करता है, एंड इट गेट्स इंसर्टेड बिटवीन द सुपीरियर रेक्टस एंड द लेटरल रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, उन दोनों के बीच में जो मसल है यहाँ पे इंसर्ट हुई है, दिस इज द सुपीरियर ओब्लिक। तो इसका बेसिकली जो डायरेक्शन है इंसर्शन का वो एक स्ट्रेट पैटर्न पे नहीं होगा। आप रेक्टस देखोगे यहाँ पे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं उनका ओरिजिन एंड इंसर्शन, पर ओब्लिक में ऐसा नहीं है। ओरिजिन लेते हैं एंड देन passes into this pulley and then comes over the globe of the eye, passing posterior-laterally and inserted in between the superior rectus and the lateral rectus. ये यहाँ ग्रीन में दिस इज दैट ट्रॉक्लिया और दैट पुली, जो एक हुक है जिसमें कि ये ऑब्लिक मसल का टेंडन जो है पहले इसमें पास करता है बिफोर गेटिंग इंसर्टेड। सुपीरियर ऑब्लिक को जो नर्व सप्लाई मिलती है दैट इज बाय द ट्रॉक्लियर नर्व विच इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व। एंड जो ऑब्लिक्स हैं, रेक्टाई तो अपने नेम के अकॉर्डिंग एक्शन करती हैं, ऑब्लिक्स अपने नेम से ऑपोजिट एक्शन करती है। तो सुपीरियर ऑब्लिक जो है ऑल्दो इट इज सुपीरियर, बट ये क्या करेगी, इट वुड डिप्रेस, एबडक्ट एंड इंटरनली रोटेट द आईबॉल, इंटॉर्शन। देन इंफीरियर ऑब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक एक ऐसी मसल है जो कॉमन टेंडन से ओरिजिन नहीं लेगी। इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैग्जिला बोन, यानी कि मैग्जिला का जो पोर्शन ऑर्बिट फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है उस सरफेस से ओरिजिन लेगी, एंड इट गेट्स इंसर्टेड इनटू द इंफीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल deep to the lateral rectus muscle. So in this image the green portion is the maxilla bone, और इस मैग्जिला का जो पोर्शन ऑर्बिट की सरफेस बना रहा है दैट्स द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द मैग्जिला। तो जो आपको ग्रीन पार्ट ऑर्बिट में दिख रहा है यहाँ से ओरिजिन लेती है इंफीरियर ऑब्लिक मसल, और इसका कोई लेना देना नहीं होता फ्रॉम द एन्युलर टेंडन। दिस इन ग्रीन हेयर इज द इंफीरियर ऑब्लिक मसल, और ये जो आपको यहाँ पे ये जो सरफेस दिख रहा है दिस इज मैग्जिला, और मैग्जिला का जो पोर्शन ऑर्बिट में आ रहा है दिस इज द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैग्जिला। तो यहाँ से इसने ओरिजिन लिया एंड इट गेट्स इंसर्टेड डीप टू दी, दिस इज द लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस के डीप में चली जाती है, ये बिलो द लेटरल रेक्टस चली जाती है, दिस इज लेटरल रेक्टस, इसके नीचे चली जाती है।
सो डीप टू द लेटरल रेक्टस इन्फीरियर लेटरली, तो नीचे तो ये है ही, साथ में लेटरल साइड पे आ गई है. दिस इज लेटरल रेक्टस, सो दिस इज द लेटरल साइड, and deep to the lateral rectus it gets inserted. Nerve supply is oculomotor nerve, which is the third cranial nerve. Action है opposite to the name, that is inferior है, लेकिन ये elevate करेगी, abduct करेगी, and it plays role in the extorsion or the external rotation of the eyeball. So जो eye के जो अलग अलग movements हैं वो 3 basic axis पे perform होते हैं. दैट इज एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो एक ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एंड एबडक्शन एडक्शन इज अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस, एंड द इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन टेक्स प्लेस अराउंड अ इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ निमोनिक है जिससे हम एक्शन याद रख सकते हैं. वो निमोनिक है जितनी भी ऑब्लिक्स हैं वो एबडक्ट करती हैं, और जो रेक्टाई हैं वो एडक्ट करती हैं, एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस, क्योंकि लेटरल रेक्टस अपने नाम के अकॉर्डिंग काम करेगी. लेटरल है तो लेटरल साइड पे लेके जाएगी, एबडक्ट ही करेगी. लेकिन इसके अलावा ओब्लिक्स एबडक्ट कर रही हैं, और लेटरल रेक्टस के अलावा जितनी भी रेक्टस हैं वो सब एडक्ट कर रही हैं. सुपीरियर्स जितनी भी हैं वो सब इंटॉर्शन कर रही हैं. सुपीरियर ओब्लिक हो चाहे सुपीरियर रेक्टस हो, वो सब इंटॉर्शन कर रही है, और जितनी भी इन्फीरियर हैं वो सब एक्सटॉर्शन कर रही हैं. उसके अलावा थर्ड जो निमोनिक है दैट इज़ रेक्टाई अपने नाम के अकॉर्डिंग एक्शन कर रही हैं, और ओब्लिक्स अपने नाम से ऑपोजिट एक्शन कर रही हैं. एक निमोनिक नर्व जो सप्लाई है उसको भी याद रखा जा सकता है, दैट इज़ LR6SO4. इस एक फॉर्मूला से याद रख सकते हैं. LR6 दैट इज द लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय द 6th cranial nerve which is abducent nerve, and SO4 superior oblique is supplied by the 4th cranial nerve which is the trochlear nerve. और इन दोनों के अलावा बाकी जितनी मसल्स हैं दे आर ऑल सप्लाइड बाय द oculomotor nerve. So this is all about the recti and the oblique muscles of the eyeball. In the next lecture we will talk about levator palpebrae superioris and the involuntary muscles, along with some clinical points associated with the extraocular muscles. Thank you so much.